अस्सलाम वालेकुम। आज 3 बजे में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ मोनिस रजा और मैं हूँ आपके साथ मिसबा लकारी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इंतहाई अफसोसनाक खबर के साथ कि पाकिस्तान के लेजेंड, सुपरस्टार, कॉमेडी किंग और स्टेज के बेताज बादशाह उमर शरीफ जर्मनी में इंतकाल कर गए। उमर शरीफ को पाकिस्तान से इलाज की गर्ज से 28 सितंबर को एयर एम्बुलेंस के जरिए अमेरिका रवाना किया गया था। ताहम तबीयत खराब होने पर उन्हें जर्मनी के अस्पताल में ही दाखिल कराना पड़ा। खानदानी जराये ने अदाकार की जर्मनी के अस्पताल में इंतकाल की तस्दीक कर दी है। उमर शरीफ आर्ज़ाए क़ल्ब समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला थे। कॉमेडी के बेताज बादशाह, पाकिस्तान के अजीम अदाकार उमर शरीफ खालिक हकीकी से जा मिले। उमर शरीफ काफी अरसे से अलील थे। पाकिस्तान में उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने पर एयर एम्बुलेंस के जरिए उन्हें अमेरिका के अस्पताल मुंतकिल किया जाना था। ताहम उनकी तबीयत खराब होने पर एयर एम्बुलेंस को जर्मनी में ही लैंड करना पड़ा। उमर शरीफ जर्मनी के अस्पताल में देर इलाज थे। ताहम हालत बिगड़ती चली गई, जहां आज उन्होंने दम तोड़ दिया। पाकिस्तान के लेजेंड, सुपरस्टार, कॉमेडी किंग और स्टेज के बेताज बादशाह उमर शरीफ जर्मनी में इंतकाल कर गए। उमर शरीफ को पाकिस्तान से इलाज की गर्ज से 28 सितंबर को एयर एम्बुलेंस के जरिए अमेरिका रवाना किया गया था। ताहम तबीयत खराब होने पर उन्हें जर्मनी के अस्पताल में ही दाखिल कराना पड़ा। खानदानी जराये के मुताबिक अदाकार के जर्मनी के अस्पताल में इंतकाल की तस्दीक कर दी गई है। उमर शरीफ आर्ज़ाए क़ल्ब समेत दीगर बीमारियों में भी मुब्तला थे। आपको बताएं कि उमर शरीफ अब दुनिया में नहीं रहे। उनका जस्ते खाकी कब पाकिस्तान लाया जाएगा, इस हवाले से खबरें आ रही हैं। जैसे ही मुस्तनद खबर होगी तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपको बताएं कि तबीयत खराब होने पर उन्हें जर्मनी में स्टे करना पड़ा और वहां पर उनका इलाज किया गया। अगर उनकी तबीयत वहां संभलती तो उनको आगे अमेरिका लेके जाया जाता। आपको बताएं कि उमर शरीफ जर्मनी के अस्पताल में जेर इलाज थे, वहां उनका इंतकाल हो गया है। उनकी फैमिली जराये के मुताबिक अब उनकी वतन वापसी के लिए जो भी वहां पर वक्त दरकार होता है, उसके बाद ही बताया जाएगा कि उनका जस्ते खाकी कब पाकिस्तान लाया जाएगा। उनके चाहने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद यहां पर मौजूद है। इसके साथ साथ दुनिया भर में उनके चाहने वाले इस खबर के मुंतजिर हैं कि उनका जस्ते खाकी कब पाकिस्तान लाया जाएगा। उमर शरीफ आर्ज़ाए क़ल्ब समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला थे। जर्मनी के अस्पताल में वो अपनी बीमारियों से जंग लड़ते हुए खालिक हकीकी से जा मिले। बिल्कुल इंतहाई अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लेजेंड, सुपरस्टार, कॉमेडी किंग और स्टेज के बेताज बादशाह उमर शरीफ जो हैं वो जर्मनी में इंतकाल कर गए हैं। अदाकार, सीनियर एक्टर हैं जावेद शेख हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इंतहाई अफसोसनाक खबर है, उमर शरीफ अब हम में नहीं रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत ही अफसोसनाक खबर है। अल्लाह उनको अपनी जवारी रहमत में जगह दे और उनकी फैमिली को सब्र जमील अता करे। ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात। मैं पिछले हफ्ते बाहर टर्की गया था, उससे पहले मैं आगा खान मिलने के लिए गया। काफी देर उनके पास बैठा रहा, उनका बेटा भी। बहुत पुरानी बातें, जैसे क्योंकि हम पुराने साथी हैं, एक साथ हमने आगाज किया अपने करियर का, तो वो मुझे देखकर बहुत खुश हुए। बहुत बातें हमने, सर बात तो नहीं कर सकते थे, बट वो फेस के एक्सप्रेशन से अंदाजा होता था कि बहुत खुशी हुई है इसको मुझे देख के। और मैं हर नमाज में उनके लिए दुआ भी करता हूँ अल्लाह में। और मुझे उम्मीद थी कि ये अमेरिका पहुंच के इनका इलाज ठीक होगा और वापसी पर हम उनकी सेहत याबी का जश्न मनाएंगे, मगर अल्लाह ताला को शायद यही मंजूर था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो बस भाई, ये तो कॉमेडी के बेताज बादशाह थे और ऐसा तो कोई दूसरा पैदा भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। पूरा पाकिस्तान, पूरा हिंदुस्तान इनके फन का दीवाना था। वहां पर तो लोग, पाकिस्तान में भी और वहां पर भी, लोग इनको देख के एक्टर बने और लोग इनको देख के कॉमेडी करते थे और जिसका वो एतराफ भी करते हैं। तो ये तो एक ऐसा इस सदी का सबसे बड़ा नुकसान उमर शरीफ का इस दुनिया से जाना। बट हम क्या कह सकते हैं,
سب نے ایک دن جانا ہے اور کسی نے پہلے جانا ہے کسی نے بعد میں. ایسا فنکار شاید دوبارہ پاکستان میں پیدا نہیں ہو سکتا. جاوید شیخ صاحب پرانے ساتھی آپ کے، آپ لوگوں نے ایک ساتھ آغاز کیا. ابتدا میں آپ کو معلوم تھا کہ ماشاءاللہ آپ بھی ایک بہت مشہور اداکار ہیں، دنیا بھر میں آپ کو جانا پہچانا جاتا ہے. عمر شریف صاحب کو بھی پوری دنیا میں جانا چاہتا ہے. آپ لوگوں نے ایک ساتھ اپنا سفر شروع کیا. بحیثیت انسان عمر شریف کیسے شخص تھے؟ بہت ملنسار، خوش اخلاق، ہنسانے والے دوستوں کو. ہم ایک ساتھ بیٹھ کے تھیٹر کے بعد، تھیٹر ختم ہوتا تھا رات 11-12 بجے، پھر ہم لوگ وہ چلے آتے تھے چائے پینے ڈھابا پہ. اور عمر شریف، معین اختر، میں، بہروز سبزواری، اسماعیل طارہ، رؤف لالا، شکیل صدیقی، یہ سب ہم ایک وقت کے ساتھی تھے. اور آبویسلی اس وقت پی ٹی وی تھا یا پھر یہ آڈیٹوریم ہوتا تھا جہاں تھیٹر پلیز ہوتے تھے. تو ہم اس وقت کے ساتھی، اور بڑے اس وقت نہ عمر شریف تھا، نہ جاوید شیخ تھا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے بس ہر ایک کو نوازا بھی، اور وہ پیار و محبت اب تک قائم تھا. جیسے میں نے بتایا کہ پچھلے ہفتے ہی مل کے آیا اور بہت خوشی ان کے چہرے پر دیکھی تھی. ان کے بیٹے سے ابھی رات کو بھی آدھا گھنٹہ بات ہوئی، اور ان کو میں نے بولا کہ بھائی آپ لوگ پہلے پہنچ جائیں واشنگٹن، تاکہ اپنے والد کو خود وہاں پہ ریسیو کرے. اور ہاسپٹل کے پاس ہی کوئی ہوٹل ہو جہاں آپ اپنا کمرہ رکھیے گا تاکہ آپ کو آنا جانا ہو، اور مجھ سے رابطہ رکھیے گا. آج رات کو اس کے بیٹے نے جانا تھا فیملی کے ساتھ، بٹ اس سے پہلے ہی یہ خبر آ گئی. میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ میاں ان کی فیملی کو صبر و جمیل عطا کرے. جاوید شیخ صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ کا کیریئر بھی انہی کے ساتھ اسٹارٹ ہوا، تو فہرست تو بہت لمبی ہوگی یادوں کی. کوئی ایک اچھی خوبصورت سی یاد جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ نہیں، وہ تو دیکھیں نا، وہ پہلا جو میرا پلے تھا وہ ایکچولی اس کا نام تھا ذرا بچ کے. وہ قاسم جلالی صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے. کیونکہ اس وقت میں نے شمع ڈرامہ کیا تھا، وہ انہی کا تھا. فاطمہ سریا بجیا کا لکھا ہوا تھا، تھیٹر بھی فاطمہ سریا بجیا کا لکھا ہوا تھا، اور وہ قاسم جلالی اس کے ڈائریکٹر تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم جاوید شیخ اور بہروز سبزواری کو لینا چاہتے ہیں. تو پھر اس کے لیے جو کامیڈی کا انگ تھا وہ پیدا کرنے کے لیے وہ انہوں نے 2 کیریکٹر کریٹ کیے، اور وہ کیریکٹر کریٹ کیے عمر شریف نے وہ کیریکٹر. اور میں نے کبھی زندگی میں تھیٹر نہیں کیا تھا. تو جب وہ ہمارے تو بس وہ کیا کہتے ہیں، پورا جسم کانپ رہا تھا تھیٹر پہ انٹری دینے کے لیے. پیچھے سے مجھے عمر شریف نے دھکا دیا کہ جاؤ اللہ مالک ہے. بس وہ دھکا جو تھا وہ ایسا کمال تھا کہ بس آپ یقین کریں کہ وہ ایسا اللہ میاں نے کوئی کرم کیا کہ وہ پلے اتنا پاپولر ہوا. اور اس پلے میں جو میرا کیریکٹر تھا ذرا بچ کے میں ایک ہکلا آدمی کا کیریکٹر میں نے کر کے کیا تھا. تو وہ مجھے بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ اس میں مجھے ملا تھا، جو کہ غلام محی الدین صاحب نے آ کے وہ اس وقت وہ ہیرو تھے، اور وہ آ کے ایک دن چیف گیسٹ بنے تھے اور وہ انہوں نے دیا تھا. تو میں نے اس کو کہا عمر کو، بھائی یہ دیکھو یہ ایوارڈ جو ہے یہ تمہاری وجہ سے ہے. تم نے لکھا ایسا، تم نے مجھے جو دھکا دیا وہ ایسا دیا کہ اللہ میاں نے ہاتھ پکڑ لیا اور کامیابی ہوئی ہم سب کو. تو یہ ایک ایسا، خیر واقعات تو بہت ہیں، کبھی کوئی اس پہ پروگرام ہوگا تو بیٹھ کے بات کریں گے انشاءاللہ. بالکل. جاوید شیخ صاحب، افسوسناک لمحہ ہے خاص طور پر ان کی فیملی کے لیے اور ان کے چاہنے والوں کے لیے جو دنیا بھر میں موجود ہیں. کیا کہیں گے آپ عمر شریف کے لیے؟ مغفرت کی دعا تو سب کر رہے ہیں. عمر شریف ایک ایسا انسان، یہ خلا کیسے پر ہوگا؟ یہ جو بڑے بڑے نام اب ہمارے اداکاروں کے جا رہے ہیں، معین اختر چلے گئے دنیا سے، عمر شریف چلے گئے. اللہ آپ سب کا جو ہے ساتھ ہمارے ساتھ موجود رکھے. اس صنعت کو بھی آگے بڑھانے میں عمر شریف کا جو کردار ہے اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے گا. نہیں دیکھیں، عمر شریف کا کوئی نعم البدل تو ہو نہیں سکتا. پہلی بات تو یہ ہے، اس کو تو صدی جیسے
हमारे बहुत बहुत बड़े बड़े फनकार जैसे मेहदी हसन साहब, नूर जहां, मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद साहब, कोई इनका नेमुल बदल नहीं है। उसकी जगह पे नए एक्टर, सिंगर, कॉमेडियन आते रहते हैं और वो चलते रहते हैं। मगर ये एक हकीकत है कि ऐसे फनकार जो हैं वो सदियों में पैदा होते हैं। तो अब मुझे नहीं लगता कि उमर शरीफ जैसा कोई और कॉमेडियन ऐसे पाकिस्तान में उसका नाम रोशन होगा। है करते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, बहुत से नए भी आए हैं, बहुत कुछ करते हैं। बट जो इन्होंने नाम कमाया, जो इन्होंने खिदमत की आर्ट की, वो बेलॉस है और वो उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। और अल्लाह मियाँ बस उनको अपनी जवाब रहमत में जगह दे। और इसमें मैं दोनों का यानी कि फेडरल गवर्नमेंट का भी और शुक्रिया अदा करता हूँ, और वो सिंध गवर्नमेंट का भी कि जिन्होंने बर वक्त कम से कम कोशिश की। अगर ना की होती और उस वक्त ये हादसा हो जाता तो वो उनको भी अफसोस होता। मगर उन सब की, दोनों की, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंस गवर्नमेंट की ये काबिश है कि उन्होंने किया। और वो वाशिंगटन पहुंचने से पहले जर्मनी में इंतकाल कर गए, मगर कोशिश दोनों ने की है। तो बस अल्लाह मियाँ, मैं कह रहा हूँ कि इनको अपनी जवार रहमत में जगह दे। आमीन। जावेद शेख हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, जिस तरह से अफसोसनाक खबर है और इस अफसोसनाक लम्हे पे यकीनी तौर पर अल्फाज नहीं मिलते। कहा यह जाए कि एक अजीम अदाकार, बेहतरीन कॉमेडियन, बेहतरीन इंसान, जिससे उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी शख्सियत के नए पहलू उजागर होते चले जा रहे हैं। उमर शरीफ अब हम में नहीं रहे। यकीनी तौर पर उमर शरीफ लाखों दिलों की धड़कन है। उमर शरीफ को लाखों लोग पसंद करते हैं और आज उनका जाना इन तमाम पसंद करने वाले के लिए बहुत सदमे का बाइस है। बिल्कुल, कॉमेडियन किंग उमर शरीफ के इंतकाल पर साथी फनकार भी गमज़दा हैं। आज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में अफसोस का इजहार किया। अदाकार अयाज खान ने कहा कि उमर शरीफ का खला पूर्ण नहीं किया जा सकता। अदाकार ने उमर शरीफ के साथ गुजारे लम्हात भी याद किए। उमर शरीफ की खला को तो कोई भी पूरा कर ही नहीं सकता। ये वो शख्स थे जिनकी बातों से हम अपनी जिंदगी में कोट कर करके हम हंसते थे कि यार इतना फ्लुएंटली बोलने वाला और इतना हदिल अजीज और इतना मोहब्बत करने वाला और इतना रेस्पेक्ट देने वाला। उनके जो प्रोग्राम थे उसमें बस वो अयाज कह के मुझे एक सादत जरूर है कि उसमें कहीं भी थी कि अयाज भाई आपकी वजह से मैं हरम शरीफ जा रहा हूँ, मैं पहली बार उम्रा कर रहा हूँ। बात मैं कभी न भूला हूँ। और इस वक्त भी आपकी वो मजाक और सारी बातें अलग होती हैं। आप सफर किसी के साथ करते हैं तो आपको एक शख्सियत का पता चलता है। साथी अदाकारों के तासुरात, जिस अदाकार से बात करें, उमर शरीफ के बारे में बात करें तो उनकी शख्सियत का एक नया पहलू सामने आता है। बेहतरीन अदाकार के साथ साथ बेहतरीन इंसान भी थे। उमर शरीफ इंसान दोस्त थे और लोगों की मदद भी करते थे। आपको बताएं कि स्टेज के बेताज बादशाह उमर शरीफ जर्मनी में इंतकाल कर गए हैं। उमर शरीफ को पाकिस्तान से इलाज की गर्ज से 28 सितंबर को एयर एम्बुलेंस के जरिए अमरीका रवाना किया गया था। तहम तबीयत खराब होने पर उन्हें जर्मनी के अस्पताल में ही दाखिल कराना पड़ा। खानदानी जराये ने अदाकार की जर्मनी के अस्पताल में इंतकाल की तस्दीक कर दी है। उमर शरीफ आर्ज़े क़ल्ब समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला थे। बिल्कुल, और इंतहाई अफसोसनाक खबर है कि पाकिस्तान के लेजेंड सुपरस्टार, कॉमेडी किंग और स्टेज के बेताज बादशाह उमर शरीफ जर्मनी में इंतकाल कर गए। उमर शरीफ को पाकिस्तान से इलाज की गर्ज से 28 सितंबर को एयर एम्बुलेंस के जरिए अमरीका रवाना किया गया था। ताहम तबीयत खराब होने पर उन्हें जर्मनी के अस्पताल में ही दाखिल कराना पड़ा। खानदानी जराये के अदाकार की जर्मनी के अस्पताल में इंतकाल की तस्दीक कर दी गई, जबकि उमर शरीफ आर्ज़े क़ल्ब समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला थे। उमर शरीफ अब दुनिया में नहीं रहे। साथी अदाकारों और पूरी दुनिया भर से उनके लिए ताज़ियत के पैगामात आ रहे हैं। उमर शरीफ के लिए दुआए मग़फ़िरत की जा रही है। उमर शरीफ का जस्ते खाकी पाकिस्तान लाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। उमर शरीफ इलाज की गर्ज से पाकिस्तान से रवाना हुए थे, अमरीका नहीं पहुंच सके। रास्ते में तबीयत खराब हुई, उनको जर्मनी में रुकना पड़ा, वहां पर उनका इलाज जारी था। तबीयत संभल जाए तो उनको मजीद आगे सफर करना था, लेकिन दुनिया का सफर उनका यहां तमाम हुआ। बिल्कुल।
उमर शरीफ, लेजेंडरी फनकार और स्टेज के बेताज बादशाह। अजीम फनकार ने कई दिहाइयों तक करोड़ों लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी। नवाब साहब के बेटे जमाल साहब जो है अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं। नवाब साहब चाहते हैं कि जमाल साहब अपनी पसंद से शादी कर, बल्कि इनकी वजीफा शादी करें, क्योंकि उन्होंने अपने भाई को जबान करके उनकी बड़ी बेटी होगी, टीवी में बीच में आई, वो जा रही है अपनी भतीजा ने, इसलिए उन्होंने बताया जाकर जमाल साहब शादी के माने गए, झगड़ा का दबाव नहीं हिलाता है, मुंह हिला कितना हिलाएगा, हिला 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 हिला। 19 अप्रैल 1955 को कराची में पैदा हुए। करियर का आगाज 1974 में स्टेज अदाकारी से किया। छोटे नवाब साहब की तबीयत कैसी है? मेरे जैसे हैं, दिल फेंक। अच्छा। लड़की देखी हो क्या दिया, कैसी हो? ब्यूटीफुल। समझी नहीं ना? बेसाख्ता अदाकारी, शगुफे छोड़ती मेजबानी, अछूता और मुनफरिद अंदाज उमर शरीफ की पहचान बन गया। मेरा मौकिल है, चल 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 हट 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 हट, चलो ऊपर जाओ। कहाँ है? अच्छा कहाँ है? हमें तुम्हारे नजर आ गए, तुम्हें हमारे नजर ही नहीं आ रहे। असल नाम मोहम्मद उमर था, लेकिन शोबिज में आने के बाद उन्होंने अपना नाम उमर शरीफ रख लिया। 1980 में स्टेज ड्रामों को पहली बार ऑडियो कैसेट के जरिए रिलीज करने का सहरा भी उमर शरीफ को हासिल है। याद आ गया कि मेरे घर में रिहर्सल हो रही थी, जावेद बैठे तो उदास बड़े काफी, तो मेरी वालदा पूछने लगी इनको क्या बात है, बड़ा उदास है, कह रहे अम्मा कोई फिल्म नहीं चल रही, कोई फिल्म भी नहीं हिट हो रही। मेरी वालदा बोली कुछ घबराओ नहीं, इंशाल्लाह तुम देखना, एक वक्त आएगा लंबे मुंह का फैशन आएगा, तू हिट हो जाएगा। 90 की दिहाई में जनूबी एशिया का किंग ऑफ कॉमेडी खिताब दिया गया। स्टेज ड्रामा बकरा किस्तों पर बे इंतहा मशहूर हुआ। तीनों का गब्बर का, तुम तीनों का, तुम तीनों का बाप चाहिए गब्बर को, वरना गोलियां चलेंगी। स्टेज ड्रामों में उमर शरीफ और मोइन अख्तर की जोड़ी को बड़ी मकबूलियत मिली। ऐसा हकला मालिक तूने मेरे हवाले कर दिया है। अभी परसों अंडा खरीदने के लिए दुकान पे गए, अंडा कहने में इतनी देर लगा दी, अंडे में से चूजा निकल आया। ये तो कुछ भी नहीं है, कसम खुदा की हमारे चाचा तो इससे बड़े अकले थे। बदल क्या? वो एक बार किसी की शादी की मुबारकबाद देने गए, हाँ। और बच्चे की मुबारकबाद दे के वापस आए। बात तो सुनो यार। अबे इतनी लंबी लंबी छोड़ने की नहीं हो रही है। अच्छा, और तुम्हारे अंडे में से चूजा निकल गया, हम कुछ बोले? उमर शरीफ ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत समेत दुनिया भर में नाम रोशन किया। साफ सुथरे धुले हुए, शैम्पू, नाखून कटे हुए, दांत मंजे हुए, दुम न्यू सेट, सोने की जंजीर, जो कुत्ता ला रहा है वो कुत्ता लग रहा, कुत्ता कुत्ता नहीं लग रहा। उन्होंने टीवी, स्टेज अदाकार, कंपेयर, फिल्म डायरेक्टर, कंपोजर, शायर, मुसन्निफ, प्रोड्यूसर, गस तमाम ही शोबों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। आप जब पाकिस्तान से तशरीफ लाए हैं, क्या आप बिजली भी अपने साथ ले आए, आटा भी ले आए, आप सारा पेट्रोल भी ले आए, सीएनजी गैस भी ले आए, आप डीजल भी ले आए, आप सारी मैशियत खींच करके अपने साथ ही ले आए हैं या वहीं छोड़ के आए थे? बेपनाह खिदमात के बाइस हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें तमगा इम्तियाज से भी नवाजा। स्टेज और थिएटर की तारीख उमर शरीफ के जिक्र के बगैर हमेशा अधूरी रहेगी। अदाकार खालिद अनम ने उमर शरीफ के इंतकाल को इंडस्ट्री का बड़ा नुकसान करार दिया। उन्होंने कहा, उमर शरीफ प्यार करने वाले बेहतरीन और दीनदार इंसान थे। उमर शरीफ जैसा बरजस्ता अंदाज किसी का नहीं हो सकता। फिल्म इंडस्ट्री में भी उनकी खिदमात काबिल कदर हैं। खालिद अनम ने कहा, उमर शरीफ को इलाज के लिए जैसा प्रोटोकॉल मिला, ऐसा बहुत कम लोगों को नसीब होता है। जो दुख और तकलीफ और जो नुकसान उमर भाई के जाने का हुआ है ना, वो कभी पूरा नहीं हो सकता। एक ऐसा शख्स था कि वो सियासी मुखालफों को एक करके आपकी बीमारी में, और निहायत मोहब्बती, प्यार मोहब्बत वाला, इज्जत देने वाला। मैंने ऐसा वाकई यानी ट्रू आर्टिस्ट है ना, वो उमर शरीफ ही थे। उनमें ना कोई तकब्बुर था, ना उनमें बुग़्ज़ था, ना किसी के खिलाफ बोलते थे, ना किसी के दिल में। यहाँ दीनदार इंसान को बहुत तकलीफ है। सबसे प्यार करने वाले उमर शरीफ दुनिया से रुखसत हो गए। बेहतरीन अदाकार,
कॉमेडी के किंग, दुनिया भर में अपनी पहचान बनाने वाले, पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले उमर शरीफ अब दुनिया में नहीं रहे। दुनिया भर से ताजियत का सिलसिला जारी है। उनके चाहने वाले, उनको पसंद करने वाले दुनिया भर से गम में डूबे पैगामात उनके लिए भेज रहे हैं। उनके लिए मगफरत की दुआ की जा रही है। उमर शरीफ जर्मनी में इंतकाल कर गए हैं। उमर शरीफ अमेरिका जा रहे थे इलाज की गर्ज से, एयर एम्बुलेंस के जरिए जहां उनकी तबीयत नासाज हुई, उनको फौरी तौर पर जर्मनी स्टे करना पड़ा जहां उनका इलाज जारी था, और उसी दौरान उमर शरीफ खालिक हकीकी से जा मिले। बिल्कुल, उमर शरीफ लेजेंडरी फनकार और स्टेज के बेताज बादशाह अब हम में नहीं रहे हैं। 19 अप्रैल 1955 को वो कराची में पैदा हुए। कैरियर का आगाज 1974 में स्टेज अदाकारी से किया। बेसाख्ता अदाकारी, शगुफे छोड़ती मेजबानी, अछूता और मुनफरिद अंदाज उमर शरीफ की पहचान बन गया था। असल नाम मोहम्मद उमर था, लेकिन शोबिस में आने के बाद उन्होंने अपना नाम उमर शरीफ रख लिया। 1980 में स्टेज ड्रामों को पहली बार ऑडियो कैसेट के जरिए रिलीज करने का सहरा भी उमर शरीफ को हासिल है। 90 की दिहाई में जनूबी एशिया का किंग ऑफ कॉमेडी खिताब दिया गया। स्टेज ड्रामा बकरा किस्तों पर बेइंतहाई वो मशहूर हुए। स्टेज ड्रामों में उमर शरीफ और मुइन अख्तर की जोड़ी को बड़ी मकबूलियत हासिल थी। उमर शरीफ ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत समेत दुनिया भर में नाम रोशन किया। उन्होंने टीवी, स्टेज अदाकार, कंपेयर, फिल्म डायरेक्टर, कंपोजर, शायर, मुसन्निफ, प्रोड्यूसर गर्ज तमाम ही शोबों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। बेपनाह खिदमत के बाइस हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें तमगा इम्तियाज से भी नवाजा। स्टेज और थिएटर की तारीख उमर शरीफ के जिक्र के बगैर हमेशा अधूरी रहेगी। उमर शरीफ जैसा अदाकार अब नहीं मिलेगा। उमर शरीफ के चाहने वाले कहते हैं, उनके साथी अदाकार कहते हैं कि उमर शरीफ एक ही था। उमर शरीफ जैसे अदाकार दोबारा पैदा नहीं होते, जो अपनी जात में एक यूनिवर्सिटी थे, जिनको लोगों ने फॉलो करके अदाकारी सीखी। न सिर्फ पाकिस्तान में उनको देखकर लोग कॉमेडियन बने, बल्कि साथ ही मुल्क, हम पड़ोसी मुल्क भारत की बात करें तो वहां पर भी उनके मद्दाह बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल, मारूफ अदाकार कवी खान उमर शरीफ के इंतकाल पर शदीद गमज़दा हैं। अहले खाना से जो है उन्होंने इज़हार ताज़ियत भी किया, जबकि भारतीय गुलकार दिलेर मेहंदी ने भी उमर शरीफ के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। वीडियो पैगाम में कहा कि आज बहुत ही दुख का दिन है। उमर शरीफ बहुत ही कमाल अदाकार थे। वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। दोस्तों, आज बहुत ही दुख का दिन है और मुझे अभी भी पता लगा कि जनाब उमर शरीफ साहब बहुत कमाल एक्टर थे और उनके काम को उनके फैन जब तक दुनिया में वीडियो वगैरह है, विजुअल है, उनको याद रखेंगे। और मैं आप सबका भी बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप सबने बहुत दुआएं की और इमरान भाई जी का भी बहुत शुक्रगुजार हूं, उन्होंने बहुत कोशिश की। सारे इंतजाम बहुत अच्छे हुए, एयर एम्बुलेंस वगैरह सब कुछ हो गया। और जब जो रब के हाथ में वो रब के हाथ में, तो आप सब दुआ करें कि रब उनकी रूह को बस अपने कदमों में रखे। रब रखा। थैंक यू। इट्स योर दिलेर।